एक बिजनेसमैन और एक परिवार के मुखिया को क्या शिक्षा लेनी चाहिए राम राज्य से? तो एक बिजनेसमैन और एक परिवार की मुखिया को शिक्षा लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग। जी हाँ, राम जी को कभी भी अपनी टीम की इंटीग्रिटी पे कभी शक नहीं था। राम जी को हरदम अपने टीम पर विश्वास था, अपनी टीम के लीडर पर विश्वास था और टीम के प्रत्येक सदस्य पर विश्वास था। और राम जी ने इसीलिए प्रत्येक सदस्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी थी। और राम जी की सबसे बड़ी बात है, युद्ध के समय राम जी ने टीम की वीकनेस को उसको स्ट्रॉन्ग में परिवर्तित कर दिया। जी हाँ, टीम की वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर दी। इसे कहते हैं लीडर। छोटे छोटे ई सब सखा सुनो मुनि मोरे, छोटे छोटे बानर, कहां दिग्विजयी रावण उसकी सेना, चिक्कर ही चिक्कर ढोल मही कहीं कोल। इतने बाबा ने कहा कि इतने भयानक भयानक राक्षस और छोटे छोटे बानर। क्यों? हर एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी प्रभावशाली हो सकता है यदि हम उसकी ऊर्जा को सही दिशा दें। यह होता है लीडर, जो आपकी टीम की क्षमता को पहचान जाए। क्योंकि टीम बहुत निश्चित करती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि पूरे परिवार को बढ़ाने में लग जाएंगे, पूरे परिवार के उत्थान में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, तो उस परिवार का यश चारों ओर होगा। राम जी के परिवार का यश क्यों चारों ओर था? शिव जी के परिवार का यश क्यों चारों ओर है? शिव जी, सोचिए, शिव जी की पूजा, मां पार्वती जी की पूजा, गणेश भगवान की पूजा, भगवान कार्तिकेय का पूजन, भगवान गणेश का पूजन, सब पूरे परिवार का पूजन होता है। ये क्या है? ये उनके भगवान शिव जी अपने पूरे परिवार की ऊर्जा को समझ करके सही दिशा देती है। गणेश जी को प्रथम पूजियत, उनकी ऊर्जा समझ गए कि ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कार्तिकेय जी को उनकी ऊर्जा के अनुसार वर्क असाइन कर दिए। और यही राम राज्य था। राम राज्य में क्या था? राम राज्य में किसको क्या वर्क असाइन करना है वो राम को पता था। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग। राम जी जब संवाद करते थे तो बहुत बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करते थे। आप भी जब परिवार के साथ हों, व्यापार में हों, तो कुछ आदतें अपने जीवन में लाइए। क्या? पहली बात तो उसकी सुनिए, उससे ब्रीफ लीजिए। यदि वो परेशान है तो लेट देम सिट, उसको बैठने दीजिए, उसको अपनी बात कहने दीजिए। राम जी ऐसा ही करते थे। कोई परेशान आ जाए, पहले बैठो। विभीषण जी आ गए, पहले बैठो। सुग्रीव जी आ गए, पहले बैठो। सखा क्या? मित्र धर्म, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कोई भी मित्र आए आपका परेशान, उसे संवाद कीजिए, उसके साथ बैठिए। दो बातें दिल की सुन जाओ हमारे यार मनमोहन। दो बातें, दिल की दो बातें किया जाए। उस समय ज्यादा इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। हम रिड्यूस इंटरप्रिटेशन करें। एक सफल बिजनेसमैन को अपनी टीम और जो डिस्कशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें बहुत हम अपना इंटरप्रिटेशन ना डालें। पहले हम व्यूज ले लें टीम का, देन उसके बाद में हम अपने व्यूज। ऐसे राम जी ने कहा, सबको बुलाया, राम राज्य में सबको बुलाया, डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं कुछ कहता हूं, ये मेरे व्यूज हैं। इट डजंट मीन्स कि आप उसको मानो, ये मेरे व्यूज हैं, आप अपने विवेक के अनुसार इसको करो। इससे क्या होता है? इससे आपकी टीम क्या होता है? आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। राम जी में और रावण में तो यही था। राम जी अपने डिसीजंस को किसी पे थोपते नहीं थे और रावण सब पर थोपता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है?
राम जी का दूत मोटिवेट करके आए। हनुमान जी आए रावण के बारे में, अरे राम जी आपके सामने तो पतंगा है वो, आपका आदेश ना होता तो मैं ही जाता, जाऊं तोड़ लाऊं उखाड़ लाऊं, बताइए राम जी आपके आगे। रावण का दूत क्या कहता है, अरे आप जिसको कह रहे हैं कि वो एक हनुमान जी हैं, एक नहीं है, वहां पर तो छोटे छोटे बानर भी कटकटा रहे हैं, कौन बताओ कब किस रावण को मारना है, राम जी आदेश करो। इसे कहते हैं पॉजिटिव और इसे कहते हैं निगेटिव। यदि आप आपकी टीम पॉजिटिव है तो आपको वो पॉजिटिव रखेगी, और यदि आपकी टीम निगेटिव है तो वो आपको निगेटिव, कोई भी प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, परिवार में भी कोई भी समस्या आएगी तो वो आपको और हताश कर देंगे। इसीलिए परिवार में भी, समाज में भी और व्यापार में भी बहुत पॉजिटिव रहना है। समस्याएं आती हैं, आना ही चाहिए भाई। यदि हमारे पास हमने यदि कोई गलत किया है तो प्रकृति दंड दे रही है तो उसको स्वीकार करने के लिए हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसको बड़ी खुशी से स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। उसको सुधारने का मौका मिलता है हमको, हम उसको सुधारें। जो हो गया उस पर इतना चिंतन करके क्या पाओगे। इसे कहते हैं ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से। और जब हम अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं करते तो हमको अंत में हम परेशान होते। राम जी में क्या था, राम जी में सबकी ऊर्जा को पहचानते थे। राम जी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग करना जानते थे। अकेले निकले लक्ष्मण भैया के साथ, कितने जूथ बानर इकट्ठा करके पूरी यात्रा आप देखेंगे, पूरी यात्रा करके आ गए और एक से एक संबंध बनाए। निकलते ही निषाद जी से बनाया, क्योंकि राम जी को सब पर विश्वास था। पता है आपको, एक बड़ी सुंदर बात कहता हूं मैं, जब आपको अपने पे विश्वास नहीं होता ना तो आपको किसी पे विश्वास नहीं होता, और जिसको किसी पर विश्वास नहीं है ना वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप हर बात पर अपनी टीम की इंटेग्रिटी पे जब शक करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, आप कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे। आपको विश्वास करना होगा भाई, क्योंकि आप सब चीज नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपने टैलेंट है। सबको भगवान ने अलग अलग करा के भेजा है। एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता, एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, एक अकाउंटेंट इंजीनियर नहीं हो सकता, उस अकाउंटेंट की वैल्यू है। अरे एक रिसेप्शनिस्ट की अपनी वैल्यू है, एक भैया जो प्यून है जो आपको जल पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। हमें सबके वैल्यूज की वैल्यू करनी चाहिए। राम जी यही करते थे। राम जी छोटी सी गिलहरी को भी इतना प्यार करते थे, राम जी सबरी को भी इतना प्रेम करते थे, राम जी सुग्रीव को भी उतना प्रेम करते थे, राम जी हनुमान जी को भी उतना प्रेम करते थे। राम जी छोटे से लेकर के बड़े तक सबसे प्रेम करते थे, और यही राम की विशेषता थी।